हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर विषय के अतिलघुत्तरी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जा रहा है। तो वह 70 क्वेश्चन तक हुआ था, उसके आगे आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, वह तकनीकी जिसमें दूरस्थ पर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य तथा संचार स्थापित करते हैं, क्या कहलाता है? प्रश्न देखिए, वह तकनीकी जिसमें दो दूरस्थ पर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य तथा संचार स्थापित करते हैं, क्या कहलाता है? दो अलग अलग स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जब वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं या फिर वीडियो कॉल कहते हैं। जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य ऐप के माध्यम से संभव है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है? तो बताइए आप सब। यूट्यूब जो है, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यूट्यूब के माध्यम से हम किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं का भी जानकारी उस पर हम जान सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वह तकनीकी जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य श्रव्य संचार स्थापित होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग देखिए, वह तकनीकी जिसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वह तकनीकी जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य श्रव्य संचार स्थापित होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ जोड़ा जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ये कार्यक्रम जिले स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री जब सबके साथ कोई मीटिंग लेनी होती है तो फिर एक साथ करते हैं, उसी को टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब से हुआ है? भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब से हुआ है? तो जो भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ है वह 15 अगस्त 1959 से भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ हुआ है। 15 अगस्त 1959। 15 अगस्त 1959, इस समय भारत में दूरदर्शन सेवा शुरू हुई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं चार सुविधाओं के नाम लिखिए। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं चार सुविधाओं के नाम लिखिए। इंटरनेट तो बहुत सुविधाएं प्रदान करता है हम लोगों के लिए, लेकिन जो चार सुविधाएं निम्नवत हैं: ईमेल सेवा, ई कॉमर्स, मोबाइल फोन, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क जो होता है, सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आपस में जुड़ी कंप्यूटरों की श्रृंखला नेटवर्क कहलाती है। जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान या वीडियो कॉलिंग करते हैं, उसी को नेटवर्क कहते हैं, जिसे संचार सेवा शुरू करते हैं। नेटवर्क के माध्यम से ही हम कुछ भी संभव कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डायल लाइव क्या होता है? डायल लाइव क्या होता है? आंसर देखिए, टेलीफोन द्वारा नंबर डायल करके संचार स्थापित करने की विधि डायल अप लाइन कहलाती है। टेलीफोन का मतलब यहाँ मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन से है, जिसके माध्यम से हम डायल करके किसी के को संपर्क स्थापित करते हैं या फिर किसी के साथ जुड़ते हैं, बातें करते हैं, उसी को
डायल लाइन कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इग्नू का शैक्षिक चैनल कौन सा है? इग्नू का शैक्षिक चैनल कौन सा है? इग्नू का जो शैक्षिक चैनल है वह ज्ञान दर्शन है। इग्नू का शैक्षिक चैनल जो है ज्ञान दर्शन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजने हेतु किसी एक वेबसाइट का नाम लिखिए। किसी को अगर आप बधाई पत्र भेजना चाहते हैं तो किस वेबसाइट के माध्यम से भेजेंगे, वही पूछ रहा है। तो जो पहले था जो ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे, सेम वही नाम इसका वेबसाइट का भी है, 123greeting.com। इसके माध्यम से हम किसी को भी बधाई पत्र भेज सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विकिपीडिया की स्थापना किसने की? विकिपीडिया की स्थापना किसने की? विकिपीडिया की जो स्थापना है वह जिमी वेल्स ने की थी। जिमी वेल्स। विकिपीडिया के जनक हैं ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गूगल क्या है? देखिए आप सब, गूगल क्या है? तो गूगल जो होता है वो एक सर्च इंजन होता है जिसमें हम किसी भी वस्तु या कोई भी सूचना जानना चाहते हैं तो उसमें सर्च करके हम उसके बारे में बृहद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल से हम वांछित शब्दों को डालकर उसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में अगर हमको कोई भी जानकारी या सूचना चाहिए तो हम गूगल में सर्च करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन जो होता है वह अपने दस्तावेजों या फाइलों का प्रस्तुतिकरण करना प्रेजेंटेशन कहलाता है। जब भी कोई फाइल या कोई दस्तावेज हम कंप्यूटर के माध्यम से उसे प्रस्तुत करते हैं तो वही प्रेजेंटेशन कहलाता है, जिसको हम पीपीटी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो व्यक्तियों के मध्य संचार माध्यम से वीडियो कॉलिंग करना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, माध्यम से जुड़ना ही। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण एवं प्रेषित करने की तकनीक होती है। दो व्यक्तियों के मध्य जो स्थापित होता संबंध, कोई भी व्यक्ति किसी के भी बीच संबंध स्थापित कर सकता है अगर सहमति हो तो, उसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट किसके अंतर्गत आता है? ये सब जो है वो एम एस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। एम एस वर्ड या फिर एम एस एक्सेल या पावर पॉइंट ये सब एम एस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, इसी के सब पार्ट हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एम एस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एम एस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो पीपीटी होता है, डॉट पीपीटी। जो ये जिस पे हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं जो शब्द लिखे हैं ये सब पीपीटी ही कहलाएंगे, यही प्रेजेंटेशन नेम होता है पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम्म,
हम्म, क्वेश्चन है, विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थिति की नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं? विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थिति की नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं? तो जो उपस्थिति की नवीनतम प्रणाली है उसको बायोमेट्रिक कहते हैं। पहले तो रजिस्टर होता था, लेकिन अब विद्यालय में बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध हो गई है। आप डिजिटल अटेंडेंस है, जिसमें आप अपने थंब को लगा के अटेंडेंस लगा सकते हैं। बायोमेट्रिक प्रणाली कहते हैं इसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों, उनके अभिभावकों तथा विद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु विद्यालय द्वारा निर्मित ऑनलाइन व्यवस्था क्या कहलाती है? छात्रों एवं उनके अभिभावकों तथा विद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु विद्यालय द्वारा निर्मित व्यवस्था क्या कहलाती है? तो जो छात्रों और अभिभावकों के मध्य विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट कहलाती है, जिसके माध्यम से उनके बीच संबंध स्थापित होता है सभी गार्जियन के मध्य छात्रों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शॉर्ट वेव मीडियम वेव का प्रसारण किस माध्यम से होता है? शॉर्ट वेव मीडियम वेव का प्रसारण किस माध्यम से होता है? तो ये रेडियो द्वारा होता है। शॉर्ट वेव और मीडियम वेव का प्रसारण जो है वो रेडियो द्वारा होता है। आंसर रेडियो द्वारा होगा आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किसने की? शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किसने की? जो शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना है वह एनसीईआरटी द्वारा नई दिल्ली में शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना की गई। एनसीईआरटी द्वारा नई दिल्ली में। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर देखिए, इंग्लैंड के ब्राइन मोर जोन्स ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। शैक्षिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का जो प्रयोग है वो इंग्लैंड के ब्राइन मोर जोन्स ने किया था। यही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया या फिर किसने किया? प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया है? प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया है? तो इसका जो विकास है वो बीएफ स्किनर महोदय जी ने किया है। बीएफ स्किनर महोदय जी ने प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ई पुस्तकालय किसे कहते हैं? ई पुस्तकालय किसे कहते हैं? ई पुस्तकालय किसे कहते हैं?
तो इस ई पुस्तकालय जो होता है यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें पुस्तकों को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाता है तथा प्रयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर ही समस्त सामग्री का अवलोकन कर सकता है। यह डिजिटल लाइब्रेरी एक प्रकार से है ई पुस्तकालय। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था? शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था? तो जो शिक्षण मशीन का प्रयोग है वह किसने किया था? शिक्षण मशीन का प्रयोग सिडनी प्रेसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका आंसर जो होगा वो सिडनी प्रेसी होगा। सिडनी प्रेसी महोदय ने किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई दो लाभ बताइए। वीडियो कॉलिंग के कोई दो लाभ बताइए। इसके जो लाभ बहुत हैं लेकिन इसमें दो ही लाभ पूछा गया है। तो देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह ही लाभकारी साधन है। दूरस्थ शिक्षा के लिए यह साधन बहुत उपयुक्त है। हाँ, सही बताया गया है इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन है? दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन है? जो दूरदर्शन चैनल है वह कौन कौन से कार्यक्रम अपने माध्यम से प्रसारित करता है या फिर हम लोगों के बीच पहुंचाता है? जो कार्यक्रम निम्नवत हैं। इग्नू के कार्यक्रम, इग्नू यूनिवर्सिटी जो है उसका कोई कार्यक्रम होगा तो यह प्रसारित करेगा। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कोई होगा। युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम होगा। ज्ञान दर्शन का कोई कार्यक्रम होगा। अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रम, कोई भी संस्था सरकारी जो होगी उसके सभी कार्यक्रम दूरदर्शन के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण बताइए। पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण बताइए। पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण बताइए। इसके जो उदाहरण निम्नवत हैं। पोस्टर हो गया, मॉडल पेपर हो गया, स्लाइड हो गया। ये प्रस्तुतिकरण के दौरान इसका उपयोग किया जाता है डिजिटलीकरण के लिए। डिजिटली रूप है प्रस्तुतिकरण का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? तो जो स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का जो महत्व है वह इस प्रकार है कि प्रस्तुति से चीजें सरलता से समझ में आ जाती हैं। स्लाइड का मतलब है स्क्रॉल करना, एक के बाद एक सब आता रहता है। इस प्रकार की प्रस्तुति से चीजें सरलता से समझ में आ जाती हैं विद्यार्थियों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ई बुक्स से आप क्या समझते हैं? ई बुक्स से आप क्या समझते हैं? तो बताइए आप सब, ई बुक्स क्या है? ई बुक्स जो होता है वह डिजिटल माध्यम के रूप में उपस्थित किताबों को ई बुक्स कहते हैं। अगर किसी भी बुक को अगर हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते हैं या फिर देखते हैं तो उसको ई बुक्स कहते हैं। डिजिटलीकरण, किताबों का डिजिटलीकरण ही ई बुक्स कहलाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। श्रव्य सामग्री से मतलब यहाँ केवल सुनने से है, जहाँ हम केवल सुनकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके दो उदाहरण निम्नवत हैं। पहला रेडियो है, दूसरा टेप रिकॉर्डर है। इसको केवल हम सुन सकते हैं, यह श्रव्य सामग्री है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री
कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ऐसी सामग्री जिसे हम देख सुन दोनों सकते हैं, वह पूछ रहा कि कौन कौन से साधन ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे दो साधन जो है, तब पहला हो गया टेलीविजन और दूसरा कंप्यूटर। इसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसके माध्यम से हम सुन के और देख कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यह जो होगा श्रव्य दृश्य सामग्री, यही होंगे दोनों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो देखिए क्या होता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेलीविजन द्वारा बैठक अथवा गोष्ठियों का आयोजन करना टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग अगर आपको लेनी हो, तो आप दूर बैठकर भी कई स्थान से कई व्यक्तियों को एक साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग ले सकते हैं, वही टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो जो सर्वप्रथम इसका विकास जो है वह सिडनी एल प्रेसी जी ने किया था। सिडनी एल प्रेसी जी ने सर्वप्रथम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का विकास किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा में उपयोगी किन्हीं चार माध्यमों के नाम बताइए। शिक्षा में उपयोगी किन्हीं चार माध्यमों के नाम बताइए। शिक्षा में उपयोगी चार माध्यमों के जो नाम है वह निम्नवत हैं। पहला है रेडियो, रेडियो के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। टेलीविजन के माध्यम से भी, माइक्रोस्कोप के माध्यम से भी और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? तो यह जो कथन है वह टीपी नन जी का है। खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, यह कथन टीपी नन जी का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट था, अच्छा ये। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।